ट्रेडर्स कैसे हैं आप सब लोग। मसूद खालिद लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्रेडर्स मूविंग एवरेजेस के ऊपर बहुत डिमांड आ रही थी वीडियोस बनाने की, तो मैं आज अपनी पहली वीडियो बना रहा हूं मूविंग एवरेज के ऊपर। इसके अलावा मैंने एक और वीडियो भी बनानी है जो कि इससे मुख्तलिफ होगी। आज की वीडियो में मैं सिर्फ एक मूविंग एवरेज यूज़ कर रहा हूं और दूसरी वीडियो में 3 मूविंग एवरेजेस यूज़ करके तो आपको ट्रेडिंग करने का तरीका बताऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि ये जो 2 वीडियोस होंगी ये आपको देखने के बाद और कोई इस हवाले से वीडियो या कोई टेक्निक देखने की या ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताऊंगा कि आप मूविंग एवरेज यूज़ करके इन 2 तरीक़ों के ज़रिए कैसे आप अपनी ट्रेडिंग को बेहतर कर सकते हैं। फिर आपको जो भी आसान लगे इन दोनों में से आप वो तरीका अपना सकते हैं। मूविंग एवरेजेस के हवाले से बहुत सारी फ़जूल किस्म की वीडियोस मार्केट में गर्दिश करती हैं, जिनके ऊपर वो मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों ने वीडियो बनाई हुई हैं, जिनको मेरे ख़्याल में ख़ुद भी इतना ट्रेडिंग का पता नहीं है। यहाँ से मूविंग एवरेजेस क्रॉस हो जाएंगी तो आपने बाय में चले जाना है, यहाँ से क्रॉस होंगी तो सेल में चले जाना है। सब फजूल किस्म के तरीके हैं जो कि लॉन्ग टर्म लॉस ही देते हैं आपको, नुकसान फ़ायदा तो उसका कोई होता नहीं। तो मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताता हूँ कि मूविंग एवरेजेस के ज़रिए कैसे ट्रेडिंग की जा सकती है सक्सेसफुली। इससे पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है, ट्रेडर्स के चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मूविंग एवरेज होती क्या है। मूविंग एवरेजेस जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की यूज़ करते हैं लोग, 20 पीरियड, 50 पीरियड, 200 पीरियड। लेकिन ये ज़हन में रखें कि सिर्फ मूविंग एवरेज किसी एक चीज़ के ऊपर आप बेस करके तो ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक कि आप कुछ दूसरे कॉन्फ्लुएंसेस भी साथ उसके ना मिलाएं। तो मैं 20 मूविंग एवरेज और RSI को मिला के आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आज तरीका बताने जा रहा हूँ मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेड्स लेने के लिए। अब इसमें एक बात ज़हन में रखिएगा कि मूविंग एवरेजेस जो हैं वो एक तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए यूज़ होती हैं और ट्रेंड रिवर्सल्स के लिए यूज़ होती हैं। जब भी मार्केट रेंज कर रही हो नाजरीन, तो आपने उस वक्त मूविंग एवरेजेस के अंदर नहीं घुसना। गलती ट्रेडर्स ये करते हैं कि उनको बस यही बता दिया जाता है कि जब ऊपर की तरफ क्रॉस हो मार्केट तो आपने बाय में चले जाना है और नीचे की तरफ क्रॉस हो तो सेल में चले जाना है, और इस तरह से वो अपने अकाउंट जो है वो ब्लो कर बैठते हैं। रेंजिंग मार्केट के अंदर अगर आप ये तरीका इख्तियार करेंगे कि एक तरफ क्रॉस हुआ तो उस तरफ ट्रेड लगा देनी है, दूसरी तरफ क्रॉस हुआ तो दूसरी तरफ ट्रेड लगा देनी है, तो आपका अकाउंट तो फिर गया ना। आप ये देखें ना, मार्केट रेंजिंग मार्केट के अंदर एक बार नीचे आती है ट्रेड और दूसरी बार ऊपर चली जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर चली जाती है। तो आपके जो अकाउंट जो है वो बार बार स्टॉप लॉस हिट करके तो आपका अकाउंट उड़ जाएगा। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। मैं आपको ये बताने वाला हूँ आज के RSI और मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज को यूज़ करके आप कैसे अपनी ट्रेड्स को सक्सेसफुल बना सकते हैं। सबसे पहले तो मूविंग एवरेज आपने लेनी कहाँ से है, ये इंडिकेटर्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप MA लिखेंगे तो मूविंग एवरेज आपकी यहाँ से आ जाएगी। ये सिंपल मूविंग एवरेज है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी एक होती है और एक और उसके अलावा भी होती है, लेकिन मेनली जो है वो यही यूज़ करते हैं लोग। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पे मूविंग एवरेज खुल जाएगी। अब आप सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करें और इसकी लेंथ जो है वो चेंज करें, जितनी भी करना चाहें। 20 करनी है तो वो लिख के, 50 करनी है तो यहाँ वो लिख देंगे, ओके करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगी। कलर चेंज करना है तो यहाँ पे आप आ जाएंगे, ठीक है। कलर पे क्लिक करेंगे तो जो मर्ज़ी कलर आप पिक कर लें, और ये जो नीचे लाइन है इसको अगर मोटा करना है जितना भी, ताकि सही नज़र आए, तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं जितनी मर्ज़ी, और ये आपकी मूविंग एवरेज यहाँ पे चार्ट के ऊपर आ जाएगी। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं, ये मैंने मूविंग एवरेज 20 जो है ये ऑलरेडी यहाँ पे मैंने चार्ट पे लगाई हुई है। अब हम इसके ज़रिए ट्रेड करने का तरीका ढूंढते हैं। सबसे पहले तो एक और बात ज़हन में रखें कि ट्रेडर्स के बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो छोटे छोटे 5-5 मिनट, 1 मिनट, 15 मिनट, छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर, 30 मिनट्स के ऊपर मूविंग एवरेजेस को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे ये इतना काम नहीं करती, बहुत ज़्यादा वो नॉइज़ सा शोर हो जाता है मार्केट के अंदर। बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर ये ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करती हैं। डेली के ऊपर यूज़ करें और मैक्सिमम 4 आवर और 1 आवर तक इनको यूज़ करें, उससे नीचे मूविंग एवरेजेस को यूज़ ना करें। ठीक हो गया जी।
जो आपको इन 3 टाइम फ्रेम में से पसंद है उसके ऊपर यूज़ करें। अभी ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम के ऊपर मैं हूँ और यहाँ से हम देखने की कोशिश करते हैं कि RSI को मिला के हम कैसे इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे हम मार्केट के अंदर गए, इस वक्त ये एक पेयर है GBP USD का और मार्केट यहाँ पे थी, ठीक है, ये आगे अभी मार्केट नहीं गई हुई थी। अब यहाँ पे मार्केट हमें क्या एक सबसे पहले चीज़ हमें नज़र आ रही है। सबसे पहले तो अगर हम ये देखें तो यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही है और अगर हम उस पॉइंट के ऊपर RSI की तरफ जाएं तो मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। बहुत ही क्लियर डाइवर्जेंस हमें नज़र आ रही है, बियरिश रेगुलर डाइवर्जेंस। लेकिन अब हम फ़ौरन तो मार्केट के अंदर नहीं घुस सकते, हमें क्या पता ये आगे बढ़ता जाए कब जाके मार्केट जाके रिवर्स हो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी गलती है कि हम फ़ौरन डाइवर्जेंस देख के उसी वक्त मार्केट के अंदर घुस जाएं, क्योंकि डाइवर्जेंस तो यहाँ से शुरू हुई हुई है ना। ये देखें ना, ये तो यहाँ पे भी डाइवर्जेंस ही थी, इस पॉइंट तक भी डाइवर्जेंस थी, ठीक है। ये यहाँ पे भी डाइवर्जेंस ही थी, लेकिन यहाँ से मार्केट रिवर्स तो नहीं, मार्केट जाती जा रही है ऊपर, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ डाइवर्जेंस के ऊपर आपने कोई भी किसी एक टेक्निक के ऊपर ट्रेड नहीं हमेशा ली जाती। ये डाइवर्जेंस हमें यहाँ पे नज़र आ गई। अब हमने वेट करना है कि हम ट्रेड हमारी कब हमारी लाइन अप होती है और हम ट्रेड में दाखिल होंगे। अब यहाँ पे आ जाती है 20 मूविंग एवरेज। 20 मूविंग एवरेज आप देखेंगे ये आपको ट्रेंड लाइन का काम भी करती है, यानी अगर आपको ट्रेंड लगानी नहीं भी आती ना तो ये देखें कि ये साथ साथ आपकी एक तरह से ट्रेंड लाइन के तौर पे ये ऊपर जा रही है। अब ये ट्रेंड लाइन जब नीचे ब्रेक होगी ना उस वक्त आपने ट्रेड में दाखिल होना है। डाइवर्जेंस भी आपको मिल गई और ये आपको नीचे यहाँ से जब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ से ये मार्केट नीचे कैंडल ने ब्रेक किया है और जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं वो यहाँ से दाखिल हो सकते हैं और जो ब्रेक एंड रीटेस्ट के ट्रेडर्स हैं वो अगर आप देखें तो यहाँ पे वापस इसने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रीटेस्ट भी किया है मार्केट ने इस 20 मूविंग एवरेज को, और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम भी देती है बाय द वे मूविंग एवरेज, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक तरह से सपोर्ट ट्रेंड लाइन कह लें या सपोर्ट यहाँ से लेवल कह लें, यहाँ से नीचे ब्रेक किया, वापस उसको रीटेस्ट किया बहुत बड़ी विक के साथ और फिर ये बुलिश कैंडल हमारी बहुत बड़ी बनी नीचे की तरफ। तो यहाँ से हम अब ट्रेड के अंदर दाखिल हो सकते हैं। हमारे कॉन्फ्लुएंसेस कम से कम पूरे हैं, बाकी ट्रेड जो है वो फिर विन हो या लूज़ हो वो एक अलग बात है, ठीक होगी जी। यहाँ से हम ट्रेड के अंदर दाखिल हो जाएंगे। स्टॉप लॉस हमारा इस लेवल के ऊपर हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा वो करना चाहते हैं तो यहाँ पे रख सकते हैं थोड़ा सा इस लेवल के ऊपर, ये ट्रेंड लाइन के दूसरी तरफ, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ी अच्छी ब्रीदिंग स्पेस देना चाहते हैं तो यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक हो गया जी। और हम अपना जो मैं ज़्यादातर कहता हूँ कि 1:2 रेशो की तरफ जाना चाहिए, उस तरफ हम अपनी जो टीपी है वो लगा लेंगे। ये हमारा यहाँ पे 1:2 टीपी हो गया जी। और ये आप देखते हैं कि ये मार्केट फिर नीचे जाते जाते यहाँ पे रीटेस्ट वगैरह करते करते तो यहाँ आके मार्केट ने हमारी टीपी को, ये देखें हमारी टीपी हिट कर गई। उसके अलावा आप जो है वो अगर इसको टीपी नहीं लगाना चाहते, स्टॉप को ट्रेल करना चाहते हैं साथ साथ, तो यहाँ से आप मार्केट में दाखिल हुए और ये आप स्टेप को यहाँ पे एक लेवल बना, यहाँ पे स्टॉप को ट्रेल कर दें, ठीक है। मज़ीद लेवल बनते जा रहे हैं, आप स्टॉप को ट्रेल करते जाएं। ये अलबत्ता यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट, चूँकि रेंज में चली गई है तो ये फ़ौरन अगर आपने इसको ट्रेल किया तो यहाँ पे ये हिट भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेल करें और फिर नीचे इसी तरह स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते आप यहाँ पे नीचे तक आ सकते हैं। लेकिन बहरहाल वो एक अगर आपको आसान तरीका नहीं लगता तो चुप करके आप अपनी टीपी लगाएं, टीपी आपकी हिट हो गई, ठीक है, और आपका जो क्या कहते हैं उसको, आपकी ट्रेड विन हो गई, ठीक हो गया जी। अगर आपने यहाँ से ट्रेड लेने में कामयाब नहीं भी हुए थे यहाँ से, तो ये सपोर्ट का काम भी करती है। ट्रेड अब नीचे की तरफ आ गई है, ठीक है। जब ट्रेड 20 मूविंग एवरेज के इस नीचे की तरफ होगी तो आप सेल की ट्रेड ले सकते हैं और जब ऊपर की तरफ एक होगी तो आप ले सकते हैं बाय की ट्रेड्स। अब यहाँ पे इस रीटेस्ट के ऊपर, यहाँ पे अगर आपको मिस हो गई तो इस रीटेस्ट के ऊपर भी आप ट्रेड ले सकते हैं। ये मार्केट ने दोबारा 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट के ऊपर रेजिस्टेंस के तौर पे इसको रीटेस्ट किया, ठीक है।
ये एक बार रीटेस्ट हुआ, दूसरी बार अच्छा रीटेस्ट हुआ है, तो आप यहाँ से भी मार्केट में दाखिल हो सकते थे। ठीक हो गया जी, यहाँ से आप दोबारा मार्केट में दाखिल हो सकते थे। इस बारी आपका जो स्टॉप लॉस है, एक सेकंड, इस बारी जो आपका स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे इस लेवल के ऊपर आ जाएगा, मूविंग एवरेज के दूसरी तरफ, ये जो विक रिजेक्शन हुई है इस साइड पे। ठीक हो गया जी। और आपका जो टीपी है, इसी तरह आप 1:2 रेशो जो है वो तो आपका यहीं पे पूरा हो जाता है, यहाँ पे कहीं, और वो भी आपका हिट हो गया। ठीक हो गया जी। ये दो ट्रेड्स आपकी, यानी आप यहाँ पे अगर आपने मिस कर दिया है तो दोबारा यहाँ से भी दाखिल हो सकते हैं, और अगर आपने यहाँ से ऑलरेडी दाखिल हो चुके हैं और यहाँ पे दोबारा एक रीटेस्ट के बाद आपको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नज़र आई है, ऐसे बहुत सारे ट्रेड्स लोग करते हैं कि एक ही ट्रेंड के अंदर वो कई बार मार्केट के अंदर दाखिल होते हैं मुख्तलिफ ट्रेड्स के ज़रिए। इसका तो यहाँ पे तो जो आप दाखिल हुए थे, यहाँ से तो जो आप दाखिल हुए थे, मैं आपको ज़रा प्रॉपरली तरीका बताऊँ ना, ये आपका स्टॉप लॉस आ गया, ठीक है, इसके ऊपर ये आपकी थी पहली ट्रेड। ठीक हो गया जी। मैं इसको प्रॉपरली ज़रा 1:2 पे ले जाऊँ, ये आपकी 1:2 पे पहली ट्रेड थी। ये तो जब ट्रेड, ये जब आप यहाँ से दाखिल हुए थे, तो ये तो जब यहाँ पर 1:1 पे पहुँचेगी यहाँ पे कहीं, तो इसका तो स्टॉप लॉस आपने वैसे ही ब्रेक इवन पे मूव कर देना है। ठीक है, 1:1 रेशो पे जब पहुँचेगी, तो ये तो आपकी ट्रेड हो गई सिक्योर। अब आप दोबारा जो है यहाँ पे एक दूसरी ट्रेड के अंदर दाखिल हो गए, क्योंकि यहाँ पे दोबारा से रीटेस्ट आपको मिला है और बियरिश कैंडल मिली है। ये आ जाए जी आपका दूसरी ट्रेड, या अगर आपने पहली मिस कर दी है तो आपकी पहली ट्रेड, इसका स्टॉप लॉस जो है वो इस दूसरी साइड पे हो जाएगा उस लेवल के ऊपर, और आपकी जो इसकी 1:2 आपका रेशो जो है, अगर उसने पे चलना है तो यहाँ पे आ जाएगा कंप्लीट आपका। अब आप जो है वो चलते जा रहे हैं, ये अगर आप देखें तो ये सारी ट्रेड्स आपकी, ये भी हिट हो गई टीपी, और ये जो पहली ट्रेड थी वो भी आपकी टीपी हिट हो गई यहाँ पे। ठीक हो गया जी। अब हम एक और ट्रेड, आप यहाँ से भी दाखिल हो सकते थे वैसे, ये अगर आप देखें ना, ये वहाँ पे वापस आके फिर ब्रेक एंड रीटेस्ट हुआ है, तो ये बहरहाल अच्छा, ये आपकी समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे चलते हैं, एक और मैं आपको टेक्निक आप समझाता हूँ। ये यहाँ पे अब मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे हैं, मार्केट आपने देखा कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर रेंज कर रही है, मार्केट कभी ऊपर जाती है कभी नीचे, अब इससे आपने दूर रहना है। रेंजिंग मार्केट के बाद आपने 20 MA को यूज़ करते हुए ट्रेड कैसे लेनी है। जब ये इस तरह की रेंजिंग मार्केट हो ना, तो आपने इसको हाईलाइट कर लेना है, ये आप सारा आपने एरिया हाईलाइट कर लिया। ठीक हो गया जी। अब ये जब तक ये वाला रेंज मार्केट ब्रेक करके ऊपर ना जाए, उस वक्त तक आपने ट्रेड के अंदर दाखिल नहीं होना। ठीक हो गया जी। अब जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं, ये वो इसके ऊपर यहाँ पे ट्रेड के अंदर दाखिल हो जाएंगे, और जो ब्रेक और रीटेस्ट वाले ट्रेडर हैं, वो मार्केट के ये रेंज वाला एरिया जो है मार्केट ने ब्रेक किया, वापस आके ये देखें इस जगह पे, ये देखें यहाँ पे मार्केट ने आपकी ट्रेंड लाइन जो कि सपोर्ट लेवल बन चुकी थी उसको रीटेस्ट किया, ज़बरदस्त किस्म की आपको बुलिश कैंडल मिली, और आप यहाँ से मार्केट के अंदर दाखिल हो गए। ठीक हो गया जी। आपका जो स्टॉप लॉस है वो 20 मूविंग एवरेज के दूसरी साइड पे हो जाता है। बाय की ट्रेड लगानी है तो इसकी दूसरी तरफ आप अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। आपका जो 1:2 रेशो है वो यहाँ पे पूरा हो रहा है, ये आपका 1:2 रेशो पूरा हो गया। ठीक हो गया जी। और आप देखते हैं कि मार्केट ने ऊपर जाके आपकी टीपी हिट कर दी, और अगर आप इस स्टॉप को यहाँ पे ट्रेल, इस तरह की मार्केट कई बार इस तरह का मौका मिल जाता है, अगर आप ट्रेल स्टॉप करते करते, ट्रेल स्टॉप करने का मैं दोबारा आपको तरीका थोड़ा सा बता दूं, मैंने पहले शायद किसी वीडियो में बताया भी था, लेकिन मैं दोबारा आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कई बार आप बहुत बड़ी ट्रेड पकड़ लेते हैं, आप यहाँ से मार्केट में दाखिल हुए, और ये आप जो जो मार्केट ऊपर जाती जाएगी, ये एक लेवल बनाया मार्केट ने ये लेवल बनाया, ये आप अपना स्टॉप जो है वो यहाँ से यहाँ मूव कर देंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद मार्केट जो मार्केट ऊपर जाती जा रही है, हर कैंडल जब क्लोज हो जाएगी 1 आवर की कैंडल,
तो आप अपना स्टॉप उसके नीचे मूव कर देंगे। ठीक हो गया जी, ये यहाँ पे मूव कर दिया, ये कैंडल क्लोज हुई, इसके नीचे मूव कर दिया, ये कैंडल क्लोज हुई, इसके नीचे मूव कर दिया, ये कैंडल क्लोज हुई, इसके नीचे मूव कर दिया, और ये जब ऊपर वाली कैंडल क्लोज हुई तो आपने अपना स्टॉप लॉस यहाँ मूव कर दिया। अब आप टीपी आपने नहीं लगाया, आप अपना स्टॉप ट्रेल कर रहे हैं। ठीक है जी, इस तरह से ये फिर जब फाइनल जो आपका ट्रेल स्टॉप लॉस था, ये जब मार्केट यहाँ से नीचे आएगी तो ये आपका ट्रेल स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे जो आपने मूव किया था ये यहाँ पे आके हिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको आर रेशो काउंट करें तो वो कितनी बनती है इस मौके तक, आपने एक 1.5.85 यानी तकरीबन 1.6 का आर यहाँ पे आपने विन किया है। तो ये ट्रेलिंग स्टॉप का भी मैंने आपको क्विक सा बता दिया। ये आपको चीज़ समझ में आ गई, ये आपकी सारी मार्केट रेंज कर रही है, यहाँ पे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से आप ये एक और देख लेते हैं जी। यहाँ पे थी मार्केट, यहाँ पे मार्केट थी, मार्केट यहाँ पे कहाँ जा रही है जी, ऊपर, और RSI दो कॉन्फ्लुएंसेस, बहुत ही भारी कॉन्फ्लुएंसेस आपको यहाँ पे हुई हैं, ज़बरदस्त किस्म की रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस आपको मिली है। अगेन सेम तरीका, फॉरेन मार्केट में दाखिल नहीं होता, ये एक तरह से जो ट्रेंड लाइन थी 20 MA ने मूविंग एवरेज ने आपको दी हुई, ये नीचे ब्रेक हुई और यहाँ पे आके आप किसी जगह से मार्केट के अंदर जो है वो दाखिल हो सकते हैं। आप इस कैंडल से दाखिल हो जाएं, इस कैंडल से दाखिल हो जाएं। ठीक है, ये वापस रीटेस्ट करके यहाँ से मिस हुआ तो ये वापस रीटेस्ट करके यहाँ से दाखिल हो जाएं। ठीक है, तो जितनी मर्ज़ी जगहों से आप दाखिल होना चाहें आप ट्रेड्स के अंदर दाखिल हो जा सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस है वो इसका यहाँ पे हो सकता है, ये बहुत बड़ा भी फील हो रहा है तो थोड़ा जो ये मूविंग एवरेज है उसके दूसरी तरफ आपका ट्रेड स्टॉप लॉस हो सकता है। ठीक है जी, 1:2 रेशो आपका यहाँ पे पूरा हो जाएगा। ये आपकी टीपी हिट हो गई। अगर आपने यहाँ से मार्केट में दाखिल नहीं हुए तो आप ये जो दोबारा ऊपर गया है, रीटेस्ट हुआ है और वापस बुलिश बियरिश कैंडल बनी है, आप यहाँ से दाखिल हो सकते हैं, यहाँ से आप दाखिल हो सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस है वो इस तरफ हो जाएगा मार्केट के दूसरी तरफ, और आपकी जो 1:2 रेशो है वो यहाँ पे पूरा हो जाएगा। आप दोबारा दो ट्रेड्स में भी दाखिल हो सकते हैं, दूसरी टीपी हिट हो गई, और अगर आप ये ट्रेड मिस कर चुके थे तो इसमें आप जूं आप ये क्योंकि आप ये रेजिस्टेंस का काम भी कर रही है यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज। ठीक है, तो आप बहुत सारी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी ट्रेड में दाखिल होने के लिए यहाँ नीचे आने तक जब तक। और अगर स्टॉप को आप ट्रेल करते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप को, ये लेवल फिर ये लेवल फिर ये लेवल, तो ये नीचे तक आप अपने स्टॉप को ट्रेल करते हुए आ सकते हैं। तो ये आपको हर वक्त ट्रेडर्स मौके मिलते हैं ट्रेड्स में जाने के लिए। ठीक है, ये अब आप मार्केट नीचे आ रही थी, ये देखें यहाँ से मार्केट नीचे आ रही थी और यहाँ पे हमें जो है वो बड़ा क्लियर डाइवर्जेंस भी नज़र आ रही है। अगर ज़्यादा क्लियर नहीं है तो लाइन चार्ट पे चले जाएं, ये देखें, ये देखें मार्केट यहाँ से नीचे जा रही है और जो RSI है वो यहाँ से किधर जा रहा है, बहुत ही क्लियर बुलिश डाइवर्जेंस है इस बारी। ठीक हो गया जी, लेकिन हमने 20 मूविंग एवरेज का वेट करना है इसको ऊपर क्रॉस करने के। जब ये मार्केट ऊपर क्रॉस करेगी, वापस आके रीटेस्ट किया, बुलिश कैंडल यहाँ पे बनी, तो यहाँ से आप किसी जगह पे भी ये बुलिश कैंडल जो है वो यहाँ से आप दाखिल हो जाएं मार्केट के अंदर दाखिल हो जाएं यहाँ से। ठीक हो गया जी, ये आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे आ जाएगा MA के दूसरी तरफ, मूविंग एवरेज की दूसरी तरफ, और आपका 1:2 रेशो यहाँ पे कंप्लीट होता है जो कि आपका हिट हो गया। तो ये और ये सिर्फ एक पेयर है ट्रेडर्स जिसके ऊपर मैं आपको ये ट्रेड सारी बता रहा हूँ, RSI और 20 मूविंग एवरेज को मिला के। कितने पेयर्स हैं, कोई 28 पेयर्स तो ये बनते हैं फॉरेक्स के, और फिर गोल्ड है और पता नहीं कितनी US30 है। तो ये आपको हर वक्त जो है ये ट्रेड्स मिलेंगी। ठीक हो गया जी, अब आप 1 आवर के अलावा दूसरे टाइम फ्रेम्स के ऊपर भी 4 आवर डेली के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करें। इस जो आपको ये वीडियो बनाई है मैंने, इसको रेफरेंस के तौर पे लें, इसको बार बार देखें। सिर्फ मूविंग एवरेज पे आपने भरोसा नहीं करना, RSI को साथ मिलाएं
और इसको प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन वगैरह के तौर पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ करते हुए, ठीक है, आप इसको मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेड्स जो हैं वो आप लें। ये देखें ना, ये यहाँ से जब ये नीचे आई तो मुख्तलिफ़ जगहों पे आप इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे आप और मल्टीपल ट्रेड्स ले सकते हैं, मल्टीपल ट्रेड्स ले सकते हैं। एक ट्रेंड के ऊपर आप जाते हुए जब भी वापस आके उसको रीटेस्ट करती है 20 मूविंग एवरेज को मार्केट, तो आप जो है वो ट्रेड्स, मज़ीद ट्रेड्स उसमें से ले सकते हैं। रेंजिंग मार्केट्स को छोड़ दें, जब ये रेंजिंग मार्केट्स को आगे ब्रेक करेगी तो उसके बाद ट्रेड के अंदर जाएं। और इसी तरह नीचे आती हुई मार्केट को ये मुसलसल इसको ये देखें ना, ये मार्केट यहाँ पे नीचे आ रही है, यहाँ से ये मार्केट नीचे आई, ये आप जितनी मर्ज़ी मिसालें ले लें, ये देखें ना, ये ऊपर जा रही है मार्केट, ये नीचे आ रही है, यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन नीचे आ रही है, डाइवर्जेंस हो गई। उसके बाद नीचे जब ब्रेक करेगी तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो इधर ऊपर आ जाएगा। यहाँ से ये जो है वो मार्केट ने यहाँ पे वैसे डबल टॉप भी बनाया है, तो यहाँ से दाखिल हों, यहाँ कहीं से दाखिल हों, यहाँ से दाखिल नहीं हो सकते तो ये दोबारा से आपको यहाँ पे रीटेस्ट करेगी सपोर्ट लेवल के तौर पे मूविंग एवरेज को, तो आप यहाँ से बेशुमार जगहों से दाखिल हो सकते हैं। ये देखें, इधर से दाखिल हों और नीचे जाएं। तो ये वीडियो को बार बार देखें, इसकी प्रैक्टिस करें। मुझे उम्मीद है कि आप को ये बहुत ही एक आसान और ज़बरदस्त तरीका लगेगा। इसकी प्रैक्टिस करें, अपनी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। अंटिल नेक्स्ट वीडियो ट्रेडर्स, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।